नमस्कार दोस्तों, ये किचन टिप्स इतने आसान और यूनिक हैं कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हर होम मेकर को इसे जरूर अपनाना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी हैक्स भी बड़ा काम कर जाती हैं। इसे अपनाने के बाद आप खुद सोचेंगे, वाह ये तो कमाल का हैक्स है। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला टिप देख लेते हैं। पहला टिप है टमाटर के छिलके को निकालने का। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हम सब्जी में इसी तरीके से टमाटर को डालते हैं, तो आप चाहें तो छिलका आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले टमाटर को अच्छे से धो लें। अब एक तेज चाकू लें और टमाटर को हल्के हल्के से प्रेस करें। ऐसा करने से टमाटर की बाहरी परत थोड़ी ढीली हो जाएगी। इसके बाद टमाटर पर आप ऊपर से नीचे की तरफ हल्की कटिंग लगा दें। अब धीरे धीरे खींचिए, टमाटर का छिलका आराम से निकल जाएगा बिना किसी मेहनत के। बहुत ही आसानी से आप छिलका निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे सब्जी में या किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का टिप। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप नमक को पैकेट में छोड़ देते हैं या इसी तरीके से किसी भी डिब्बे में रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर हो जाता है, वो गीला हो जाता है, तो उसे यूज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके लिए आपको सरल और बिल्कुल आसान सा उपाय करना है। इसके लिए आपको एक फ्राई पैन रख देना है या कढ़ाई, कोई भी बर्तन आप गैस पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद हल्की आंच पे इसे हल्का हल्का गर्म कर लीजिए, मतलब सेकना है। ध्यान रहे आंच तेज न हो वरना नमक जल सकता है। जब नमक पूरी तरह सूख जाए और हल्का हल्का कुरकुरा महसूस होने लगे तब गैस को बंद कर दें। अब इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद किसी भी जार में आप रख सकते हैं या डिब्बे में, फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आपकी भी चीनी के डिब्बे में बार बार चींटियां आ जाती हैं? तो आज मैं बताऊंगी एक ऐसा घरेलू उपाय जिससे चींटियां डिब्बे के पास तक नहीं भटकेंगी। इसका सबसे आसान इलाज आपके किचन में ही है। बस इसके लिए आपको क्या करना है कि जो नींबू आप यूज करके उसका छिलका फेंक देते हैं उसे अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद इस छिलके को इस कंटेनर में डाल दीजिए। नींबू की नेचुरल खुशबू और गुण चीनी को फ्रेश रखते हैं और कभी भी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अब आपकी चीनी हमेशा साफ और इस्तेमाल के लायक रहेगी। देख लेते हैं इसी के साथ अगला टिप क्या है। क्या दोस्तों आप भी प्याज के छिलके फेंक देते हैं? अब ऐसा मत कीजिए। प्याज के सूखे छिलके पौधे के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। इन्हें पौधे की मिट्टी में डालने से पौधे को जरूरी पोषण मिलेगा और उनकी ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी। यानी प्याज का छिलका जो कचरे का हिस्सा बनता था, अब आपके गार्डन का हेल्थ बूस्टर बन जाएगा। इसे आप जब भी छिलका निकालिए तो इस पौधों में डाल दीजिए। इससे ये बहुत ही नेचुरल ग्रोथ करेगा और आपका पौधा भी सही रहेगा और जो प्याज का छिलका आप वेस्ट करते थे वो किसी के काम आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। सब्जी बनाते वक्त टमाटर गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये छोटा सा जुगाड़ आपका कुकिंग टाइम आधा कर देगा। अक्सर टमाटर देर से गलते हैं जिससे ग्रेवी बनने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो टमाटर को सब्जी में डालने से पहले फोर्क से हल्के हल्के छेद कर दीजिए। अब इन्हें कढ़ाई में डालिए, बिल्कुल आसानी से टमाटर गल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि चीनी के डिब्बे पे चींटियां रहती हैं या आसपास चींटियां मंडराती रहती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉटन ले लेना है और सरसों का तेल लेना है जो आप अपने किचन में यूज करते हैं। इस कॉटन से अपनी चीनी के डिब्बे के चारों तरफ तेल को परत लगा दीजिए। बस अब जैसे आप इसे लगा देंगे तो इससे चींटियां नहीं आएंगी। तेल की गंध और चिकनाहट के कारण डिब्बे तक चींटियां बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी। आपके किचन में छोटे छोटे बॉक्स और बॉटल्स बिखरे रहते हैं, जैसे तेल, घी या लहसुन का पेस्ट का जार, मसाले, ये सब जो जार होते हैं वो अक्सर फैले रहते हैं। वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज कैसे करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक खाली प्लास्टिक या स्टील बॉक्स ले लीजिए जो आपके घर में आप इसे यूज नहीं करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं। इसमें जो छोटे छोटे कंटेनर है
उसे जैसे तेल, घी, लहसुन पेस्ट का जार, अदरक पेस्ट का, इसे सबको अच्छे से इसमें रख दीजिए। इस बॉक्स को सीधा स्लैब पर या शेल्फ पे रख दें। जब भी कुकिंग करनी हो आपको अलग अलग चीजें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, किचन एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। अक्सर लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें चिकनाई हो जाती है और फिर ये काला पड़ जाता है और बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसे आप इसकी जो चिकनाई है कैसे हटाएंगे? सबसे पहले लोहे की कढ़ाई ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जो केचप हम खाने में यूज करते हैं, टोमेटो केचप, आप इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा टोमेटो केचप को डाल दीजिए और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़किए। नमक को छिड़कने के बाद एक स्क्रबर लीजिए और कढ़ाई को अच्छे से रगड़ना शुरू कीजिए। केचप में मौजूद एसिडिटी और नमक की रगड़ दोनों मिलकर कढ़ाई की जमी हुई चिकनाई और कालापन निकाल देंगे। अब इसे पानी से धो लीजिए। आपकी कढ़ाई एकदम साफ और चमकदार हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपकी बारी है इस टिप्स को ट्राई करने की। और हाँ, आगे भी ऐसे ही हैक्स पाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से करिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक और टिप्स के साथ।